हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जो विद्यार्थी आईसीएआर 2022 एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, जिनका सब्जेक्ट पीसीएम है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अटेम्प्ट करना चाहते हैं। उन सभी के बारे में पीसीबी का तो खैर खास बात नहीं है, चूँकि फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन होती है, चाहे आप पीसीएम में करिए या फिर पीसीबी में करिए। जो बच्चे पीसीबी वाले होते हैं वो उतना अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं जितना कि पीसीएम वाले वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो पीसीएम वाले बच्चे जो है कई दिन से कमेंट कर रहे थे, सर उस वीडियो कब बनाएंगे आप। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल बात करेंगे केवल हम पीसीएम के बारे में, ठीक है। और पीसीबी वाले जो बच्चे हैं तो यहाँ पर जो बायो में केवल आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन आता है, करीब आपका 40 क्वेश्चन से लेकर के 42 क्वेश्चन तक एकदम प्योर एनसीईआरटी से मिलेगा। वो एक अलग बात है, पेपर आपका बायो का नीट स्टफ आता है, ये बात तो क्लियर 100%। ना मानो आप 20 पेपर देख लो आईसीआर के, आईसीआर 21 पेपर देख लो, जितने यूट्यूब हम लोग करवा चुके हैं। केवल बायो पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जो नीट से क्वेश्चन टफ आता है बायो का, मतलब उससे कम नहीं आता, इतना मान लीजिए केवल बायो का। बाद बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री नीट से बहुत ही हल्की रहती है, बहुत ही मॉडरेट रहती है, तो आपको डरने की बात नहीं है। लेकिन समस्या यहाँ पर पीसीएम वाले बच्चों के साथ में यह है कि उनका पूरा का पूरा पोर्शन न्यूमेरिकल पोर्शन है। अब उस न्यूमेरिकल पोर्शन में उनका सवाल ये कि हम कैसे 99 परसेंटाइल पर पहुँचें, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करें हमारे 99 परसेंटाइल आ जाए, हमारी 1500 अंदर रैंक आ जाए, हमें अच्छे से कॉलेज मिल जाए। कई सारी चीज़ों के बारे में उनके अंदर डर रहता है। तो आज की वीडियो में फिलहाल हम बात करते हैं कि आपका जो पीसीएम ग्रुप है आपको इस तरीके से स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए जिससे कि आप इस 15 दिन में आप 99 परसेंटाइल भी ला सकते हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ 15 दिन में आप वो ला लेंगे, वो यहाँ पर पास हो जाएंगे, वो निकलना है जब तो कुछ नहीं पढ़े, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, ठीक। क्योंकि मैं कहता हूँ हो सकता है एग्जाम टाइम पर क्या होता है, कई लोग बड़ा अजीबोगरीब वीडियो बनाते हैं कि एक हफ्ते में क्रैक कर लेते हैं, ठीक है, एक हफ्ते में स्ट्रेटजी फॉलो करके क्रैक कर लेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी एक साल तैयारी कर रहे हैं, जो रनिंग में भी तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, जिन्होंने पढ़ा है, मैं उनके बारे में बात करता हूँ। हालांकि जो बच्चे पहली बार बैठ रहे होंगे शायद एग्जाम में, जिन्हें सिलेबस की जानकारी ठीक से नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। वो केवल एग्जाम दें, तरीका समझें, पेपर का पैटर्न समझें और अगले साल इसको क्वालिफाई करें। अगर इसका हो जाता है तो कोई बात नहीं, अगर बाई चांस नहीं हो पाता 2022 एग्जाम क्रैक, तो आप 23 एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की हमारी डेट का जो वीडियो है वो 30 अगस्त का वीडियो है ये, और अभी आपके पास मुझे लग रहा है कि आराम से 15 डेज का टाइम है। अब इस 15 दिन में आप जो है बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम डेट आपकी पीसीएम वालों की जो होगी वो 15 सितंबर में होना है। अब इन 15 डेज में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, देखिए मुझे लगता है कि आपको अगर 99 परसेंटाइल प्राप्त करना है, और 99 परसेंटाइल जो रैंक बनती, मैं बता दूं, ये भी बता दूं मैं आपको, जो यहाँ पर रैंक बनेगी 99 परसेंटाइल पर, वो यहाँ पर करीब रैंक होगी ये आपकी 1000 के आसपास से लेकर के और करीब ये 1200 रैंक तक आपकी यहाँ बनेगी, यानी 99 परसेंटाइल बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। यह बात आप मान लीजिएगा, क्योंकि जिस बच्चे के यहाँ पर 99.6 परसेंटाइल था, हमारे लड़का एक आकाश मौर्य बच्चा पढ़ता था, अभी वो यहाँ है रानी लक्ष्मीबाई में, और उसके 99.6 परसेंटाइल थे, पीसीएम सब्जेक्ट था, और उसने केवल 84 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जिसमें केवल 2 क्वेश्चन गलत थे, बाद में उसका 82 क्वेश्चन सही था। तो ये बिल्कुल नहीं हम कह सकता हूँ, कुछ बच्चे सोचते हैं सर 99% के लिए यहाँ पर हमें 150 में 120 क्वेश्चन करने होंगे, 100 क्वेश्चन करने होंगे, 130 क्वेश्चन करने होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको 99 परसेंटाइल के लिए बनाने के लिए कितना भी आप क्वेश्चन करेंगे, मान लो आप 80 क्वेश्चन करेंगे, 80 क्वेश्चन पर भी आपकी 99 परसेंटाइल बनेगी, बशर्ते आपके 80 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए हैं वो आपके 100% क्लियर हैं। तो अब 80 आप करके आए हो, गलत हो गया उसमें 50, तो यहाँ बन जाएगा 20% आप करके, ठीक, और रैंक बनेगी जाकर के 30,000। तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको उसी पर फोकस करना है जितना कि आपका सिलेबस मजबूत है। अब इन चीज पर हम कैसे पहुंचे, थोड़ी हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिएगा कैसे। चलिए फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं, देखिएगा आपके पास में एक फिजिक्स सब्जेक्ट है, एक केमिस्ट्री और एक मैथ सब्जेक्ट है। अभी आपने कुछ ना कुछ जरूर पढ़ रखा होगा। मिनिमम फिजिक्स का क्वेश्चन आप करेंगे तो 35 क्वेश्चन आपका हो जाएगा, केमिस्ट्री आप करेंगे तो 32 से 35 क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा। आप जानते हैं क्या होता है, जो बच्चे मैथ वाले होते हैं उनकी यहाँ पर केमिस्ट्री में जो रटने वाला पोर्शन है, याद करने वाला, वो कमजोर होता है। और जो केमिस्ट्री में जो याद करने वाला पोर्शन होता है, जैसे बायो, जैसे ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, तो वो पोर्शन जो बायो वाले बच्चे होते हैं उनका ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बायो वो याद करते हैं तो उनको याद करने की कैपेसिटी जो है दिमाग में ज़्यादा सेट हो जाती है बायो वालों की। लेकिन मैथ वाले बच्चे पोर्शन हल सॉल्व करने वाला होता है,
न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, तो वो याद चीज़ों को कम रख पाते हैं। ऐसा मेरा अनुभव अभी तक का है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। अब आपका अगर अच्छा है, आपके अंदर अच्छी मेमोरी है, तो बढ़िया बात है, ये होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा देखा है कि जो बच्चे जो मैथ वाले होते हैं, उनका मैथ अच्छा अगर है, तो उनकी फीस भी अच्छी होती है। हमने ऐसा भी देखा है। अब आप इन 35 क्वेश्चन देखिए, अगर आप 2021 के पेपर देख लो आईसीआर का, तो सर ने करवा रखे हैं, आप देख लीजिए जितने शिफ्ट के हैं सारे पेपर, बच्चे वो भी करवा देंगे। आप पेपर देखिए, मुझे लग रहा है कि आप आराम से उस पेपर को 35-40 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे आराम से। पेपर बिल्कुल सिंपल था, फिजिक्स पेपर मैं बात करूं तो, और फिजिक्स केमिस्ट्री पेपर मॉडरेट ही आता है। टफ आता है तो बायो के लिए बायो पेपर, और मैथ के पर्सन टफ आता है। अब कॉमन सी बात बहुत जरूरी है, देखिएगा। अब आप इतने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आप करना है। 35 क्वेश्चन अगर आप कर ले जाते हैं, आप अच्छी रैंक पर होंगे, ये मान लीजिएगा। अब आप यहाँ पर मैथ में अगर 20 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो जरा यहाँ पर काउंट कर लो आप, जो है ये 32 क्वेश्चन, ठीक है, 5 2 7 क्वेश्चन आपके हो गए यहाँ पर, ठीक, और 3 3 6 2 8। अब आप 87 क्वेश्चन पर हो गए। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर आपके 2-4 क्वेश्चन गलत होंगे। अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 80 से आपके 82 क्वेश्चन भी आपके सही हो रहे हैं, तो आप यकीन करिएगा आपका जो परसेंटाइल आएगा वो 99 परसेंटाइल 100% आ जाएगा। अब सवाल ये है कि बच्चे सोचते हैं सर आप तो बड़ा जल्दी लिख देते हैं, इतना आसान चीज़ है ये। आसान नहीं है इतना, मुझे पता है, मैंने कंपटीशन दिया है और मैं जानता भी हूँ, कई दिन से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कंपटीशन क्या चीज़ है, उसका दर्द क्या है, और कंपटीशन कैसे जीता जाता है, ये भी मुझे जानकारी है। इतना हल्का भी नहीं है, और अगर आप सोचते हैं पढ़ा तो इतना कठिन नहीं है। अब खुद सोचिए, ऐसा नहीं कि आप, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, क्या करने वाला बच्चा 40 क्वेश्चन नहीं करता है, करने वाला बच्चा 45 नहीं करता है, करने वाला बच्चा 30 नहीं करता, वो भी करता होगा। ऐसे मैथ वाले बच्चे जो 110 क्वेश्चन सही करते होंगे, वो भी स्टूडेंट्स है, उसने पढ़ा रखा सिलेबस। 11-12 उसने पढ़ा, आपने पढ़ा, आप पेपर वही मिलेगा टाइम से, उसको पेपर वही मिलेगा, फिर फर्क कितने बात का। उसने प्रैक्टिस किया है, आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, इसलिए आपको डर लगता है। उसने 11-12 का पूरा सिलेबस एकदम पकड़ रखा है, उससे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, आपको उतना अच्छा नहीं पड़ा, इसलिए आपको डर लगता है। समस्या इस बात की है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, इस पेपर को करने के लिए आप कैसे यहाँ तक पहुँचना है, कितने क्वेश्चन आप कैसे उस चैप्टर कौन कौन कवर करना है, पोर्शन को वो पढ़ना है। एक बात आप आइसर खास बात देखो, जितने पेपर हम लोग कराए हैं, जितने कराएंगे अभी तक, हर एक चैप्टर से आईसीआर क्वेश्चन पूछता है, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ का हो, चाहे बायो हो, कोई भी हो, एग्रीकल्चर छोड़ करके, ठीक। हर चैप्टर से किसी किसी चैप्टर 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, किसी एक ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आईसीआर खास बात यह है कि हर चैप्टर से आप क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। आप उठा के देखिए पेपर को। अब बात यह हमको इस पोर्शन में कैसे पहुंचते हैं, तो एक बात समझ लो पहले, इसको पहुंचने, इसमें यहाँ पर पहुंचने के लिए देखिए, आप यहाँ पर 35 से 40 क्वेश्चन कवर तभी कर पाएंगे जब आपके पास फिजिक्स में कुछ पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके लिए जो पोर्शन आपने पढ़ रखा है, आप उसको इतना अच्छा पकड़ बना लो कि वहां से जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। पहली बात यह है। आप लोग क्या करते हैं, जैसे आपने मैकेनिक्स उठाई, तो मैकेनिक्स जो सिंपल चीज उसको पकड़ लेते हैं। जैसे मैकेनिक्स देखा आपने, वेक्टर सिंपल है, वेक्टर याद कर लिया, ठीक, वेक्टर पढ़ लिए, क्वेश्चन लगा लिए। मैकेनिक्स में आपने यूनिट याद कर ली, क्या पता यूनिट कोई क्वेश्चन नहीं आया, एक क्वेश्चन वेक्टर्स मिल गया आपका। अब आप पढ़ लिया लॉ ऑफ मोशन, थ्योरी है, चलो पढ़ लिया, फ्रिक्शन है तो पढ़ लिया, न्यूमेरिकल आप नहीं लगाए। जब तक आप जितने चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं, उसके हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का जितने आपके फार्मूले हैं, हर फार्मूले पर कम से कम आपको 5-5 10-10 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। और जब तक आप वो क्वेश्चन नहीं लगाओगे, तब तक आपके 35 क्वेश्चन क्लियर नहीं हो सकते। ये बात ध्यान रखिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ उसके बाद समझो पहले। आपको हर चैप्टर से जितने टॉपिक हैं, उस टॉपिक में जितने फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, आप उनको लगा डालिएगा फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन। अगर उस क्वेश्चन से सवाल इधर उधर वाला भी आएगा घुमा के, तो आप 100% कर ले जाएंगे। जितने क्वेश्चन यहाँ पर आईसीआर में आते हैं, मैं सही बता रहा हूँ, रिपीट क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, पेपर्स रिपीट होते हैं। जैसे आईसीआर के 20 को कोई उठा लेगा क्वेश्चन, 21 को उठा लेगा, लेकिन ये भी नहीं कह सकता पूरा उठा लेगा। सारे सेट आप लगा लें, कम से कम आपके 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे, उससे होना कुछ है नहीं। लेकिन बात यह है कि ये जितने क्वेश्चन पूछते हैं, सारे नए क्वेश्चन पूछते हैं, और वो क्वेश्चन बनाए जाते हैं फार्मूले पर बेस पर। तो आपको यहाँ पर जितना पोर्शन पढ़ना है, मैं आप बता दूं इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पोर्शन देखिएगा, आप यहाँ पर क्या करिएगा, फिजिक्स में आप मैकेनिक्स पूरी रिपोर्ट डालो। अब मैकेनिक्स से आप यकीन करिए, कम से कम आपके मैकेनिक्स जो क्वेश्चन आपके आएंगे यहाँ पर, जो मैकेनिक्स से, वो मुझे लग रहा है कम से कम यहाँ पर मैकेनिक्स से 8 से 10 क्वेश्चन आपके 100% आते हैं। मैकेनिक्स केवल, कई बार तो ऐसा होता है कि 15 क्वेश्चन तक पहुंच जाता है, ठीक। तो ये मान लो आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 100% क्लियर हैं। इसलिए मैकेनिक्स का हर एक टॉपिक, जो भी आपके यहाँ पास टॉपिक है, जैसे वेक्टर है, 1D है, 2D है, लॉ ऑफ मोशन है, फ्रिक्शन है, वर्क ऑफ एनर्जी है, रोटेशनल मोशन है, और सर्कुलर मोशन है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास है, जितने यहाँ पर टॉपिक हैं,
आप हर एक टॉपिक को ढंग से पढ़िए, उनके कम से कम 5-5 10-10 क्वेश्चन लगा डालिएगा, तो यकीन करिएगा यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपका आएगा वो क्वेश्चन आप गलत होने वाला नहीं है। अब मैं यहाँ पर बात करूँ ऑप्टिक्स के बारे में, जो मेजर पार्ट है आपका। ठीक, अब ऑप्टिक्स जैसे आपका एक इसमें अलग एक टॉपिक है जिससे 2 क्वेश्चन आते हैं, एसएचएम है, वेव ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन इससे फंस गए। इसके बाद मैं बात करूँ इलेक्ट्रोस्टेट के बारे में, तो इलेक्ट्रोस्टेट से हम मान लिए यहाँ पर कम से कम आपके 8 क्वेश्चन आ गए इलेक्ट्रोस्टेट से। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको, जैसे मान लो आपका मॉडर्न फिजिक्स है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप यही पढ़ना है, जैसे मान लो आपका मॉडर्न फिजिक्स है, अब मॉडर्न फिजिक्स कम से कम आपको 10 क्वेश्चन मान लो मिल गए। ठीक, इसके बाद बात करें यहाँ पर आपका मैग्नेटिज्म है ये, ठीक है, मैग्नेटिज्म से आपको मान लो यहाँ पर आपके मैग्नेटिज्म से आपके 8 क्वेश्चन आ गए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो भी आप चैप्टर पढ़ रखा, जैसे हीट पढ़ा आपने पूरा, हीट से आपको 5 क्वेश्चन मिल गए, तो आप उन क्वेश्चन को पकड़ लीजिए जहां से 100% क्वेश्चन आता है, जो आपका टॉपिक अच्छा है। मान लो मैकेनिक्स अच्छी है, आप इसको पकड़ लीजिएगा, ऑप्टिक्स अच्छा है, यहाँ से पकड़ लीजिएगा, आप 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप इलेक्ट्रो अच्छा है, यहाँ से पकड़ लीजिएगा अपना क्वेश्चन, आप यहाँ से लगा डालिएगा। कहने का तात्पर्य है जो भी आपके पास टॉपिक है, आप हर टॉपिक के हर न्यूमेरिकल जितने आपको हैं, जितने फार्मूले बेस हैं, आप हर फार्मूले बेस के न्यूमेरिकल आप लगा डालिएगा, तो यकीन करिएगा अगर उनसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मिनिमम आप 35 क्वेश्चन 100% आप कर ले जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ना मानो आप पेपर जब करके आओगे तो आपको जरूर पता चलेगा हाँ हमने क्या कहा था। आपको इस तरह से बनाना है। ठीक, तो फिर इसमें जितने आपके टॉपिक हैं, मैकेनिक्स है, हीट है, इसके बाद में ऑप्टिक्स है, एसएचएम, वेव, जितना क्वेश्चन आपको दिया जाता है यहाँ पर। अब कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर जो रे आपने वेव से क्या पता 5 से 10 क्वेश्चन आपके पूछ लिए गए। ठीक, तो यह 10 क्वेश्चन आप यहाँ हो गए, 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए, 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए, 30 हो गए, इसके बाद में आपके फिर यहाँ से मैग्नेटिज्म क्वेश्चन हो गए। तो कुल मिलाकर जब आप ऐसे करके एक स्ट्रेटजी बनाओगे कि इतना हमें पोर्शन कवर करना है, अब आप खुद देखिए कि मान लो यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है फिजिक्स आपको, ठीक है, न्यूमेरिकल यहाँ पर कम पोर्शन है, थ्योरेटिकल भी, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत छोटे न्यूमेरिकल है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगना, और आपको 8-10 क्वेश्चन 100% आपको यहाँ से मिलेगा। तो जो पार्ट आपने पढ़ा है उसको एकदम 100% क्लियर करिए। अब ये मत छोड़िए कि इसको हम पढ़ लेंगे, कुछ बच्चे बोलते हैं हम पढ़ लेंगे, पढ़ कब लेंगे, दिन केवल 15 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो पढ़ कब लेंगे आप। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, आप नेगेटिव मत सोचिएगा, आप अच्छे से देखिए, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपका माइंड नहीं चलेगा। समस्या इस बात की आप लोग क्या करते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा, करते बहुत कम है। जब तक आप करेंगे ज़्यादा नहीं और कम सोचेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप सोचिए कम और करने को ज़्यादा करिए, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपसे होगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो न्यूमेरिकल खास करके आप मैथ वाले बच्चे हो, तो मैथ वाले बच्चे बड़ा ब्रिलियंट होते हैं, ठीक है, आपका मैथ पोर्शन बहुत अच्छा पोर्शन है, आप उसको ढंग से कवर करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो स्पीड बढ़ेगी, कहीं के माइंड की आपकी क्षमता भी बढ़ेगी, मुझे ऐसा लगता भी है। ठीक है, तो आप मैथ को अच्छे से पढ़ेंगे, इसके लिए अच्छा फिजिक्स भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इन 35 क्वेश्चन कवर करने के लिए आप यकीन करिए पेपर अच्छा आएगा, आप अच्छा करके आएंगे तो आप ये जानकारी मिल जाएगी हाँ वास्तव में कई ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर 15 क्वेश्चन बचेंगे, ऐसे क्वेश्चन होंगे 15 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली कर ले जाएंगे। जैसे कई क्वेश्चन न्यूमेरिकल पर यूनिट डायमेंशन पर बेस होंगे, यूनिट पर हैं, डायमेंशन है, डेफिनेशन पर आधारित हैं, कुछ क्वेश्चन उन्होंने मैचिंग क्वेश्चन दे दिए, तो कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप आराम से 35 से लेके 40 तक क्वेश्चन पहुंच सकते हैं। अरे आपको यहाँ पर केवल 80 क्वेश्चन सही करना है, इसका मतलब जानते हो, मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ 4 से तो 800 को 32 320, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, मतलब निगेटिव अगर इसमें क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो 100% आपका 19% बनेगा, और ये बात मान लीजिएगा। ठीक, तो फिजिक्स में आप जो है उसी को पढ़िएगा, जितना पढ़ा आप उसी पर फोकस करिएगा, तभी निकल पाएंगे आप। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पर आपकी केमिस्ट्री के बारे में, तो देखो जरा केमिस्ट्री में कैसे करना है आपको। केमिस्ट्री में देखिए आपने पढ़ रखा ऑलरेडी, मुझे लग रहा है केमिस्ट्री में आपकी ठीक ठाक होगा भी, ये आपका फिजिक्स पोर्शन है, ये केमिस्ट्री है। अब इस केमिस्ट्री में देखिएगा जो आपका क्लास 12th का सिलेबस है, ठीक है, क्लास 12th का, अब इसमें 2 बुक्स हैं क्लास 12th में एनसीईआरटी में, एक आपका फर्स्ट पार्ट, एक आपका सेकंड पार्ट है। ये मान लो 100% आपके फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट से कम नहीं तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन 100% आपके मिलेंगे, ये मान लीजिए, कम से कम मिनिमम मिलेंगे। हो सकता है सेकंड पार्ट में 15 से 20 क्वेश्चन तक मिल जाए, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट उसमें आपके 15 क्वेश्चन 100% है, तो मैं समझता हूँ आपके इस बुक से केवल 30 से लेकर के 35 क्वेश्चन तक 100% कोई नहीं आपको मेट पाएगा, मैं सही बता रहा हूँ 100%। तो आपने जो पढ़ रखा है, अब आप देखिएगा एनसीईआरटी केवल क्लास 11-12 की आप पढ़ लो, केवल फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, फर्स्ट में केवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी है, ठीक है,
जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है फर्स्ट वाली उसको 100% पढ़ लो। और मैं आप ऑलरेडी आपको चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, वो बता चुका हूँ टॉपिक, हाई वेटेज चैप्टर्स केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ के, बायो के। आप उस वीडियो केमिस्ट्री को देखे भी हैं, उसी नीचे सारे एक लिंक लगी, आप उसको देख लीजिएगा। हालांकि इतना आपके पास टाइम नहीं है, आप अब ऐसे बने चैप्टर आज पढ़ना शुरू करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बच्चे पीसीएम वाले हैं, फिजिक्स में जो आपने पढ़ा है उसी पर क्वेश्चन लगाइए। अब नया कुछ मत करिए, जो पुराना आप उसी को पढ़िएगा। नया पढ़ेंगे तो फिर आपसे एबीसीडी शुरू कर देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब केमिस्ट्री में आप जो है फर्स्ट का 15 क्वेश्चन और सेकंड का एनसीईआरटी पूरा घोट डालिएगा, यकीन करिएगा। अब यहाँ पर जो मैथ वाले बच्चे उनको स्पार्टम सेकंड में यहाँ पर दिक्कत हुई, पता है किसमें? बायोमोलिक्यूल में। जैसे आपको दिक्कत होगी यहाँ पर बायोमोलिक्यूल में, ठीक। जैसे आपका यहाँ पर बायोमोलिक्यूल मोस्टली बायो क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन कम से कम बायोमोलिक्यूल से आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन दिया गया है, आप उसको पढ़ डालिएगा। जितने यहाँ पर आपको बायोमोलिक्यूल में अमीनो एसिड दिए गए, ठीक है, उनके किस अमीनो एसिड किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किस अमीनो एसिड का क्या केमिकल फार्मूला है, उसका डायग्राम क्या है, किस पोजीशन पर NH2 ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप ज्वाइंट है, आप बहुत गहराई से पढ़ेंगे तो आपको कुछ गलत होने वाला नहीं है। तो आप इस पोर्शन, मैं ये कह रहा हूं कि आप इस पोर्शन पर कैसे पहुंचे, तो आप 12th रिवीजन कर लो तब भी हो जाएगा। अब ऐसा था नहीं कि आपने 11th बिल्कुल पढ़ा नहीं होगा, आपने 11th का पढ़ा होगा, आप उसी पर फोकस ज्यादा करिए जहां से क्वेश्चन ज्यादा फटाफट होते हैं एग्जाम टाइम पर, ठीक। अब बात हम लोग करते हैं यहाँ पर मैथ के बारे में। अब आप ये सोचें सर यहाँ पर मैथ के बारे में हम लोग क्या करेंगे, मैथ का कहां से क्वेश्चन लगाए, तो देखो जरा मैथ के बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको, मैथ में क्या करना है यहाँ पर देखो। अब मैंने आपको यहाँ पर मिनिमम टाइम बताया 20 क्वेश्चन लगाना केवल आपको। हो सकता है कि यहाँ पर फेस पेपर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आ जाए, थोड़ा टफ आ जाए, या केमिस्ट्री का आ जाए टफ मान लो, और मैथ का आपका अच्छा आ जाए, आप यहाँ पर 20 से लेकर 30 तक पोर्शन कर सकते हो। आपको मैथ में क्या करना है कि हर एक चैप्टर को पढ़ना है। आप ये मत सोचिए कि मैं कह रहा हूँ जैसे मैथ में आपको जो भी टॉपिक्स हैं, ठीक। अब मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं मैथ के बारे में, तो केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो लेकिन तब जैसे मान लो अलजेब्रा है आपका, ठीक है। अब क्लास 11 12 जो भी सिलेबस आपका है, कैलकुलस है, आपको लग रहा है कि मेरा ये पोर्शन बहुत अच्छा है, आप उसी पोर्शन को और स्ट्रांग बना लो। उसी पोर्शन के ऐसे क्वेश्चन लगा लो जेईई मेंस वाले, या फिर बीएचयू पीसीएम ग्रुप के पेपर लगा लो, जहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर उस चैप्टर से वो क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना होने पाए, हमारा कहना ये है। तो एक बात समझो कि आपको मैथ में हो सकता है 20 से लेकर 25 क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक। अब मैथ में क्या करना है देखिएगा, मैं बता रहा हूं आपको। मैथ में आपको जेईई मेंस के क्वेश्चन लगाने हैं। कई बात बोले सर यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी प्रेफर है क्या, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मैथ ग्रुप के लिए जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ेंगे उनके लिए यहाँ पर एनसीईआरटी कोई जरूरी नहीं है। यानी एनसीईआरटी जरूरी है, लेकिन ये सोचते हैं एनसीईआरटी का पूरा फंस जाएगा, नहीं। आपको एनसीईआरटी से और आगे जाना है। एनसीईआरटी से आपको है ही, लेकिन उसके आपको और आगे जाना है, तो पेपर यहाँ पर जेईई मेंस से कम नहीं आता, ये बात देख लीजिएगा, ठीक। सर ने पेपर कराया, आप देखिए यूट्यूब पर, तो आपको यहाँ पर जेईई मेंस क्वेश्चन लगाने हैं। इसके बाद मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर बीएचयू के पेपर पीसीएम के अवेलेबल हैं। बीएचयू के पीसीएम पेपर अवेलेबल हैं कहाँ पर, गूगल पर आप सर्च करिएगा, तो पीसीएम पेपर आप डाउनलोड कर लो। मैं सही बता रहा हूँ, यहाँ पर इतने अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिए गए मैथ वाले, आपको इनसे बहुत लाभ मिलेगा। हो सकता है जेईई मेंस के पेपर से आपको बहुत क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन मिल जाए, यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चन आपको रिपीट मिल जाए। ये आप दो काम कर लीजिएगा, आपके 100% इस क्वेश्चन को आप करके आ जाएंगे 20-25 क्वेश्चन। और आप ऐसा भी नहीं कि पेपर आप नहीं लगाए होंगे या पेपर आप नहीं लगाएंगे, आप थ्योरी नहीं पढ़ी होगी, आप थ्योरी पढ़ रखी होगी अभी तक। तो जो भी चैप्टर आपने मैथ में पढ़ रखे हैं, आप उनको और स्ट्रांग बनाइए, उससे आधारित उस पर बेस्ड क्वेश्चन जितने हो सकते हैं जेईई मेंस पर या बीएचयू पर या और किसी बुक से, या हो सकता है आपके पास में एक बुक होगी आरडी शर्मा, ये ठीक ठाक बुक है, ठीक है। आरडी शर्मा अच्छी बुक है, आप इसको लगा सकते हैं, ठीक। लेकिन अब आप ज़्यादा अगर किताब खपियाएंगे, ज़्यादा किताबों खोजेंगे, तो हो सकता है आपका नुकसान हो जाए। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, हर एक कॉन्सेप्ट पर 5 से 10 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन हर एक कॉन्सेप्ट पर डेली आप उनकी प्रैक्टिस करिएगा। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से सब कुछ पॉसिबल है, ठीक। प्रैक्टिस जितना तेज करेंगे, फास्ट करेंगे, माइंड भी बढ़ेगा, और आपके जितना अच्छा मैथ होगा उतना अच्छा यहाँ पर आपका फिजिक्स भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का अगर फॉलो करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप 80 से लेकर के 85 क्वेश्चन तक 100% सही करके आएंगे, और आपका परसेंटाइल 99 बनेगा, आपकी रैंक आएगी, और आप सिलेक्शन भी लेकर के जाएंगे, ठीक है। आपको ये तरीका फॉलो करना है, इस बात को आप नोट करिएगा। तो बाद बाकी आपको कोई दिक्कत अगर हुई हो तो कमेंट करिएगा, फिर हम लोग अगले वीडियो में बात करें किसी नई जानकारी के साथ, किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और वीडियो देखते रहें, तब के लिए इतना ही।